हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेड एरिया। हम यहाँ पर क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सीखा था कि किस प्रकार से दी गई नंबरों का स्क्वायर निकाला जाता है, स्क्वायर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, स्क्वायर निकालने के बाद हम कैसे देख सकते हैं कि किन संख्या का यह स्क्वायर है, किसका नहीं है, यह स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स के बारे में हमने सारी प्रॉपर्टियाँ स्क्वायर नंबर संबंधी कंप्लीट की थी, इसके एग्जाम्पल किए थे और हमारी एक्सरसाइज भी की थी। अब हम जो है यहाँ से जिस प्रकार मान लीजिए हमने सीखा था कि 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब हमें यहाँ पर इस प्रक्रिया को उल्टा सीखना है कि 64 का रूट क्या होता है। स्क्वायर का अपोजिट रूट होता है, रूट का अपोजिट स्क्वायर होता है। किन्हीं भी दी गई नंबर्स का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं और स्क्वायर फाइंड करने के बाद अगर हमसे कहा जाए कि इस स्क्वायर का या इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट क्या होगा, तो वह हमें निकालने के लिए इस मैथमेटिक्स में कई प्रकार की मेथड दी गई है। इससे पहले एक जानकारी आपको मैं दे दूं कि यहाँ पर क्लास 8th मैथमेटिक्स का सिलेबस 2023-24 के लिए कुछ चेंज हो गया है। काफ़ी सारे यूनिट्स में बदलाव किए गए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस है। उन सभी चेंजेस को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर हम न्यू सिलेबस के हिसाब से ही आपको क्लासेस दे रहे हैं। हमारे जो लेक्चर है वो न्यू सिलेबस आधारित ही लेक्चर हैं। तो हम यहाँ पर 2023-24 NCERT बुक को बेस बनाकर लेक्चर दे रहे हैं। तो आज हमारा जो पार्ट है वह पार्ट यही है कि हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से किसी दी गई नंबर का स्क्वायर फाइंड किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि दी गई निकाले गए परफेक्ट स्क्वायर से हम किस प्रकार से वह नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी पहली मेथड हमारी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड, उसके बाद आपके डिवीजन की मेथड आएगी और इसके बीच में आपकी एक और मेथड आएगी। तो ऐसे करके आपकी 3 से 4 मेथड यहाँ पर यूज होती है। तो हम सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। हमारी पहली मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से किस प्रकार से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को उसके नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को जिस नंबर का वह परफेक्ट स्क्वायर है वह हमें फाइंड करना है। तो पहले इस मेथड का मीनिंग हम समझ लेते हैं कि इस मेथड में होता क्या है। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं वो पहले क्लियर कर लेते हैं। प्राइम, पहला शब्द है प्राइम। तो प्राइम का अर्थ क्या होता है? प्राइम का अर्थ होता है कि हमने पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वे अभाज्य नंबर होते हैं जिन नंबरों का, जैसे मान लीजिए 6 है, 6 को आप ब्रेक कर सकते हैं, 6 के टुकड़े हो सकते हैं गुणनखंड के रूप में। 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणित 3। तो यह एक प्राइम नंबर नहीं है। जिन नंबर्स के फैक्टर हो सकते हैं, जिन नंबर्स के अदर फैक्टर हो सकते हैं, वे प्राइम नंबर नहीं होते। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 आपका प्राइम नंबर की श्रेणी में आएगा क्योंकि 2 के बाद में इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। 2 को लास्ट में आप 2 × 1 ही लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 है तो 3 × 1 आप इसे लिख सकते हैं। तो यह प्राइम नंबर होता है। हमने प्राइम नंबर को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम प्राइम नंबर को पढ़ के आए हैं। यदि आपको प्राइम नंबर की समझ नहीं है तो पहले आप प्राइम नंबर से संबंधित वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आएगी। तो यहाँ पर प्राइम नंबर यह होता है। इसके बाद सेकंड है इसका वर्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उसके टुकड़े करना। तो यहाँ पर 6 के हमने ब्रेक किया 6 को 2 × 3 के लिए, तो यह इसके फैक्टर हो गए। लेकिन क्या ये इसके प्राइम फैक्टर है? तो हम कह सकते हैं कि ये इसके प्राइम फैक्टर है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं और क्लियर करते हैं इस विषय को, क्योंकि यह वर्ड आपका मेन वर्ड है प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम और फैक्टर दोनों वर्ड्स के मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 18 को आप लिख सकते हैं 9 × 2। क्या 9 × 2 इसके प्राइम फैक्टर है 18 के? क्या 18 के 9 × 2 मतलब 9 और 2 प्राइम फैक्टर है? तो हम कह सकते हैं कि 9 × 2 इसके प्राइम फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ इसके फैक्टर है, ये इसके
फैक्टर है, 18 के फैक्टर हो सकते हैं 9 गुणित 2, लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। प्राइम फैक्टर होने के लिए हमने कहा था कि उसके बाद जो भी आपका फैक्टर आता है यहाँ पर, उस फैक्टर के और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 को हम अभी लिख सकते हैं 3 गुणित 3 और इसे लिख सकते हैं 2। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 2। आप अब इसे हम और ब्रेक नहीं कर सकते। 3 को अगर हम डिवाइड करना चाहें और टुकड़े करना चाहें तो अब 3 नॉन डिविजिबल यहाँ पर हो जाता है, इसलिए यह इसका प्राइम फैक्टर कहलाता है। तो यह फाइनली इसका प्राइम फैक्टर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो हमें इस छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर एक मेथड बना दी गई है कि प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से आपको किसी दी गई परफेक्ट नंबर का रूट फाइंड करना है। परफेक्ट नंबर का रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करने का अर्थ है कि वह नंबर, पहले हम रूट का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि रूट क्या होता है। हम यहाँ पर जो भी शब्द का यूज पहले करेंगे उसका आपको वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करवा देंगे। जैसे मान लीजिए हमारी संख्या थी, कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम जब निकालते थे तो जैसे मान लीजिए 64 है, 64 आपका 8 का स्क्वायर था, 8 का स्क्वायर 64 था। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 है, लेकिन अगर 64 से यह नंबर फाइंड करने को कहा जाए कि किस नंबर का स्क्वायर 64 है, तो हम इसे ये कहेंगे कि 64 का रूट, 64 का रूट, इसे अंडर रूट के रूप में भी लिखा जाता है। तो इसे हम कहेंगे 64 का रूट। 64 का रूट जो है वो 8 है। तो 64 का रूट कितना हुआ 8, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रूट का अपोजिट आपको स्क्वायर मिलता है और स्क्वायर से आपको रूट फाइंड होता है। तो दी गई नंबर्स का स्क्वायर 64 है, 8 का स्क्वायर 64 है और 64 का रूट जो है वो आपका 8 आता है। तो इस प्रकार आप रूट और स्क्वायर को समझ सकते हैं। तो हमें एक मेथड इस प्रकार से, हमें जो 64 दिया है 64 दिया, उसका 8 जो है 8 रूट होता है। इस रूट को निकालने की यहाँ पर 3 से 4 मेथड आपके मैथमेटिक्स के अंदर दी गई है छोटी बड़ी करके। तो हमें इसमें से 2 मेन मेथड है, एक आपकी प्राइम फैक्टर मेथड और एक आपकी बनती है डिवीजन मेथड। तो उन दोनों मेथड से हमें यहाँ पर रूट फाइंड करना सीखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइम फैक्टर मेथड से किस प्रकार से दी गई नंबर्स का रूट फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400, 6400 का आपको रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 6400 आपको मैं पहला सवाल बिल्कुल आराम से समझा देता हूं कि किस प्रकार से इसे लिखा जाता है, किस प्रकार से समझा जाता है और किन किन तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6400, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैंने इसको ऐसा लिख दिया है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। 6400, 6400 के अंदर हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड हम कर नहीं सकते, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर वही रिपीट हो जाएगा। अगर हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा नंबर वही रिपीट हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट हमारे 1 के बाद आती है नंबर 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले हमने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया 3। 2 से डिवाइड किया यहाँ पर 4 को 2 बार। यहाँ आप 2 का भाग 6 में लगाएंगे। एक सवाल आपको बिल्कुल जनरल वे में, बेसिक वे में आपको समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ी हम सवालों को करने में तेजी लाएंगे। तो 2 का भाग हमने 6 में लगाया 3 बार, 2 का भाग हमने 4 में लगाया 2 बार। 0 वैसा का वैसे ही और 0 वैसा का वैसे ही, क्योंकि 2 का भाग हम 0 में देंगे तो 0 टाइम ही जाएगा। फिर 2 का भाग हमने लगाया 3 में एक बार, फिर 2 का भाग आप 3 में लगाया। तो 2 से 3 में आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा आपके पास 1 रिमाइंडर बचेगा। आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा देख लीजिए कि आपने 2 का भाग लगाया 3200 के अंदर। जब आप 2 का भाग लगाते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाता है, 2 1 जा 2 हो जाता है, और जब इसे माइनस करते हैं तो 1 बच जाता है। और 1 के
लिए हम यहाँ पर 2 वापस उतारते हैं और फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से डिवाइड करने के बाद आपका 6 टाइम यहाँ पर भाग चला जाता है। तो इस प्रकार आप इस भाग की प्रक्रिया को करते हैं। यही प्रक्रिया आपको यहाँ पर दोहरानी है, यही प्रक्रिया आपको भाग की यहाँ पर दोहरानी है। वही डिवाइड का तरीका यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। तो 2 से आपने डिवाइड किया 1 टाइम, फिर 2 से आपने 6 टाइम और 0 0, फिर 2 से आपने किया 8 टाइम, फिर 0 0, फिर 2 से किया आपने 4 0 0, फिर 2 से किया आपने 2 0 0, 2 से किया आपने 1 0 0, 2 से किया आपने 50 बार, 2 से किया आपने 25 बार, 2 से किया आपने 5 बार और 5 से 1 बार। तो इस प्रकार से आप जो है इसको डिवाइड करते चले गए और एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको यहाँ पर फाइनली 1 प्राप्त हो जाता है हमारे पास। अब हम इसका एनालिसिस भी करेंगे साथ साथ कि क्या क्या हमें प्राप्त हुआ और कैसे कैसे प्राप्त हुआ। हम इसे यहाँ से क्लियर कर देते हैं। आपको मैंने दिखा दिया कि आप उस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। तो हमें जो यहाँ पर फाइनली प्राप्त हुआ वो प्राप्त होता है 1 2 प्राप्त होता है। हम इसे ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 6400। 6400 के लिए हम इसे लिख रहे हैं, तो 6400 के लिए लिख रहे हैं तो 6400 इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है 2 × 2। आपका 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 2 की जगह 5 बोला मैंने, 2 लिख दिया है। तो यहाँ पर 5 और 5, तो यहाँ पर 1 5 1 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 आया है। 2 3 4 5 6 7 8 और 1 5 और 1 5। इस प्रकार से आपके यह प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर 6400 के हो गए हैं। 6400 के आपको यहाँ पर 6400 के यह जो लिखे हुए हैं ये प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर 6400 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप देखेंगे क्या खूबी है इसके अंदर। इसके अंदर ये हुआ कि 1 2 का पेयर बनाना है, 1 2 का पेयर, फिर 1 2 का पेयर, 1 2 का पेयर और 1 5 का पेयर। हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इस मेथड में आपको पेयर बनाना है। पेयर बनना चाहिए, किसी के भी हो, 2 के हो, 3 के हो, 5 के हो, 7 के हो, जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर्स मिलेंगे फैक्टर के, उन नंबर्स को आपको पेयर में बनाना है। और वह पेयर बनने के बाद आप लिख सकते हो कि 6400 का रूट आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हो कि √6400 इक्वल टू इन एक पेयर को आप एक बार लिखेंगे, फिर एक पेयर को एक बार लिखेंगे, फिर एक पेयर को एक बार और एक पेयर को एक बार। आपके 2 यहाँ पर 3 और 4 पेयर में 2 है, 2 आपका 4 बार पेयर में, तो आप इसे 4 बार लिखेंगे 1 2 3 4 और एक यहाँ पर आ चुका है एक पेयर 5 का। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 पंजे 80। तो यहाँ पर आपका जो आ गया है वो प्राइम फैक्टर के साथ इस मेथड से हमने जो रूट निकाला वो 80 आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा फाइनली रूट आया है 6400 का हमारे पास फाइनली रूट आया है 80 यहाँ पर यह रूट आ चुका है। तो यहाँ पर हमने अभी जो मेथड सीखी वह सीखी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस प्रकार से दी गई नंबर्स का रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रूट फाइंड किया। यहाँ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था, आपकी बुक के अंदर यह दिया गया है। उस एग्जाम्पल का जो रूट है वो 80 होगा और तरीका यह होता है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा एनालिसिस करना है। एनालिसिस यहाँ पर हम कर लेते हैं कि यह तो हमने रूट फाइंड कर लिया, अब हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के अंदर एक चीज़ देखिए आप, हम यहाँ पर 80 का भी फैक्टर करते हैं। अब हम 80 का फैक्टर करते हैं। 80 का फैक्टर करेंगे, 2 से आपने किया 40 बार, 2 से किया 20 बार, 2 से किया 10 बार, 2 से किया 5 बार और 2 से किया 1 बार।
फाइनली हमारे पास निकल कर जो आता है वह ये आता है कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। इस प्रकार से आप 80 के फैक्टर को लिख सकते हैं। 80 के फैक्टर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 80 के फैक्टर में हमें 2 4 बार प्राप्त हुआ और उसके स्क्वायर 80 का जो स्क्वायर है वो 6400 है, 6400 के फैक्टर में आपको जो मिला है 2 वह 8 बार मिला और उसके अंडर रूट के अंदर आपको जो फैक्टर मिले वो 2 के 4 बार और 5 का 1 बार, और यहाँ पर 2 के 8 बार और 5 के 2 बार। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, दी गई नंबर और उसके स्क्वायर और दी गई स्क्वायर और उसके अंडर रूट के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो उसके रिलेशन में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो फैक्टर होते हैं उसके डबल संख्या में उसके स्क्वायर के अंदर फैक्टर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी अब इसे थोड़ा सा क्लियर करके हम और एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे थे। तो जब भी आप किसी नंबर का उस नंबर से गुणा करते हैं, जब आप उस नंबर का मान लीजिए आपने अभी गुणा किया 80 का गुणा 80 से किया, 80 का गुणा 80 से किया, तो आपके पास 6400 प्राप्त होता है। तो 80 के जो फैक्टर है वो 80 के फैक्टर है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। इस प्रकार आप एक 80 को लिख सकते हैं और दूसरे 80 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। इस प्रकार से आप इसे भी लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इन दोनों का गुणा होकर ही यह हमारा स्क्वायर बना था। और जब हम स्क्वायर के फैक्टर लिखते हैं तो स्क्वायर के फैक्टर आप क्या जाते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, आपका यह 2 1 2 3 4 8 बार आ गया और 5 जो है यहाँ पर 2 बार प्राप्त होता है। तो ये हमारे 6400 के 6400 के 6400 के फैक्टर है। तो हमने अभी देखा कि जिन नंबर्स के स्क्वायर निकालते हैं हम, 80 का हमने स्क्वायर निकाला, मतलब 80 80 और इसका स्क्वायर, 80 का जब एक स्क्वायर निकाला 6400 आया और 6400 के जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले तब हमें उन प्राइम फैक्टर्स की संख्या उस नंबर के फैक्टर की संख्या से डबल प्राप्त होती है, उससे दुगनी प्राप्त होती है, वही हमें डबल बार प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पर इसके एनालिसिस में यह कह सकते हैं कि यदि यह फैक्टर किसी नंबर के फैक्टर है तो इसके स्क्वायर में जो फैक्टर प्राप्त होंगे वह इसके डबल प्राप्त होंगे, इसके दुगनी संख्या में प्राप्त होंगे। इसी कारण से जब हमने 6400 का फैक्टराइजेशन किया और उसको अंडर रूट में कन्वर्ट करने के लिए गए तब हमने यहाँ पर इसके पेयर बनाए थे। पेयर इसीलिए बनाए थे क्योंकि हमें इन दो के बदले में सिंगल बनाना था। तब हमें पता चलता कि इसका अंडर रूट क्या होगा, इस स्क्वायर का रूट क्या होगा। इसे हम अंडर रूट भी बोलते हैं और इसे हम रूट भी बोलते हैं, दोनों बात ही आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह इसकी बेसिक समझ होती है कि किस प्रकार से प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा आप किसी दी गई स्क्वायर नंबर का रूट फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके बाद क्वेश्चंस बचते हैं हमारे पास। काफ़ी सारे इसके अंदर क्वेश्चन दिए हैं, आप लगभग इन क्वेश्चंस को करने के बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, आप ये मेथड पूरा सीख जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5, इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हम यहाँ पर देखते हैं 90 में 2 का भाग लगाया तो यहाँ 45, 2 से 9 में 4 टाइम, 1 आपका यहाँ से बचता है तो यहाँ पर आ गया और हो गया यहाँ पर 10, और 10 में जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 5 टाइम, फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे, यह गलती होगी। हमने जनरली 2 की वे में आगे बढ़े और 2 से डिवाइड किया, तो हमने यहाँ पर किया 2 दूना 4 और यहाँ पर आकर बचता है 5। तो क्या 5
कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप जनरली ऐसा करते हैं कि 2 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 दूना 4 कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो यह तरीका आपका गलत होता है। अब आपको थोड़ा सा और नॉलेज की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आप देखकर पता करेंगे कि इसमें किस नंबर से डिवाइड होगा। यह 45 आपके पास आया है और इसमें आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है, इसका एक तरीका होता है कि यहाँ पर जब 45 आ जाएगा, लास्ट में 5 आ गया है, तो आप देखकर कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर किस संख्या से हमें भाग देना है। यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन का विषय होता है। 2 से आप देते हैं, उसके बाद आप 3 से देने जाएंगे, पता नहीं भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो किन किन संख्याओं से हम, किन किन नंबर से हम इनके अंदर भाग देंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स बने हैं, पहले हम वो रूल्स पढ़ लेते हैं। नंबर से डिवाइड के रूल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 का भाग। 2 का भाग 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किन किन नंबर्स में होता है। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है जिनके लास्ट में, जिनके लास्ट डिजिट, जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट 0, 4, 2, 6, 2, 8 हो। कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट शब्द से यहाँ पर मीनिंग है कि आप इवन नंबर्स भी कह सकते हैं, इवन नंबर्स भी कह सकते हैं कि जिन नंबर्स के लास्ट में इवन नंबर्स हो, जिन नंबर्स के लास्ट में इवन नंबर्स हो, वे सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 4, 0, 6, 8, 8, तो क्या यह नंबर 2 से डिवाइड है। तो इस नंबर के लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और 8 हमारा जो है इवन नंबर है। 8 क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या ही, पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी नंबर को देखकर आप पता कर सकते हैं कि यह पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 3 का रूल। नंबर 2, नंबर 2 में आप लिखेंगे 3 का रूल, 3 का भाग या 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड वे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के लास्ट, जिन नंबर्स का टोटल, जैसे मान लीजिए मैं टोटल की कह रहा हूं तो डिजिट का टोटल, डिजिट का टोटल किसका, डिजिट का, डिजिट टोटल, डिजिट टोटल करना है आपको। जितनी भी डिजिट दी गई है उसके अंदर एक एक अंक जो दिया गया है उसका सबका टोटल हमें करना है। और उस डिजिट के टोटल में अगर 3 से डिवाइड होता है, वह 3 से डिवाइड अगर होता है तो वह पूरी की पूरी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ 2, 4, 6, 5, 4, 2, 6 और 6, 12 और यहाँ लिखा 1। इस प्रकार से मैंने एक यहाँ पर नंबर लिख दिया। अब हमें देखकर पता करना है कि क्या इस नंबर के अंदर 3 से भाग जा सकता है, यह पूरा नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसे पता करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे 2 + 4 + 6 + 5 + 1, ये करेंगे। 4 और 2 6 और 6 12 और 5 17 और 1 18, ये आपके पास आ गया 18। तो आपके पास 18 आ चुका है। अब 18 क्या 2 3 से डिवाइड है, क्या 3 की टेबल में 18 आता है। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करके 6 ला सकते हैं। इसका अर्थ है कि यह पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद भी आपको यदि यह नंबर बड़ा लगता हो तो 1 + 8 फिर से कर दीजिए, तो आपको फाइनली यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 9 आ गया तो अब तो आपको पता हो ही जाएगा कि यहाँ 3 से यह डिवाइड 9 होता है, मतलब 3 की टेबल में 9 आता है। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर को देखकर पता कर सकते हैं कि यह 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फाइनली हमने यहाँ पर 2 और 3 का रूल देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 4 का रूल कि 4 से किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं और देखकर पता कर सकते हैं। हम एक नंबर आगे ही चल रहे हैं 3 से। हमारा नंबर है अब 4 का रूल। 4 का रूल जो है
वो ये कहता है कि जिन नंबर के लास्ट में डबल जीरो हो या इवन नंबर हो, या तो डबल जीरो हो या इवन नंबर हो, वे सारे नंबर आपके 4 से डिवाइड हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इवन नंबर वाले सब 4 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन एक संभावना बनती है कि अगर इवन नंबर है तो आप उसे ट्राई कर सकते हो कि क्या वह उसमें डबल जीरो भी है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखकर इसे पता कर सकते हैं। या फिर उसके लास्ट में 4 की टेबल हो, लास्ट की डिजिट जो है 2 डिजिट की बात हो रही है यहाँ पर, आपकी जो लास्ट की 2 डिजिट है उसके अंदर 4 की टेबल हो। तो इस प्रकार आप इसे देखकर पता कर सकते हैं कि यह डिजिट आपका 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 4 6 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर फिर से 8 लिख दिया गया है, तो अब आप इसे देखकर बताइए कि क्या यह 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले यह देखना है कि यह इवन नंबर लास्ट में है इसके या नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इवन है, इसका मतलब हम आगे की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर है, हमने देख लिया, तो इवन के लिए हम 8 देख लिया। अब ये पूरा नंबर हमारा इवन है। अब इसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, तो 4 की टेबल है और लास्ट के दो डिजिट देख लेते हैं, क्या ये दोनों डिजिट 4 से डिवाइड है। तो यस, यह दोनों डिजिट 4 से डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से चला जाएगा। 2 दूना 4, 2 से फिर का 4 का लगाते हैं हम, 4 से भाग, 4 से एक बार, यहाँ से 1 टाइम, फिर आपका 1 टाइम 2 बचता है, यहाँ पर 28, फिर यह होता है आपका 7 टाइम, 7 चौका 28, और यहाँ पर 2 बार। तो कुल मिला के यह आपका पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह आप देखकर बता सकते हैं कि कब आप इसके अंदर पूरा भाग दे सकते हैं और कब इसका भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से यह 4 के डिवाइड का रूल है। फिर इसे हम एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, उस नंबर के कि क्या वह नंबर इवन है या ओड है। यदि वह नंबर इवन है तब हम 4 के डिवाइड की बात करेंगे, अदरवाइज हम 4 के डिवाइड की बात नहीं करेंगे। तो नंबर 1 बात तो ये होती है, अगर वह नंबर इवन है तो फिर हम देखेंगे क्या लास्ट में 2 जीरो है। 2 जीरो अगर है तो हम बात करेंगे कि यह पूरा 4 से डिवाइड हो सकता है। यदि 2 जीरो नहीं है तो हम देखेंगे क्या उसकी टेबल जो नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 डिजिट हमारी 4 की टेबल में आते हैं या 4 से डिवाइड है या नहीं है। यदि इस प्रकार से होता है तो हम कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यह आपको रूल पता होना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 4 हमारा है। हम अब देख लेते हैं, बात 5 के करते हैं। 5 का रूल क्या होता है, रूल ऑफ 5 डिवाइड के लिए। तो रूल ऑफ 5 में जिन नंबर्स की हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर्स, जो नंबर की बात हम कर रहे हैं कि यह 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उस नंबर की लास्ट डिजिट 5 या फिर 0 हो। यदि उस नंबर की लास्ट डिजिट आपकी 5 या 0 होती है तो डेफिनेटली वह नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। आप देख लीजिए 5 के टेबल के अंदर एक बार 0 आता है, एक बार 5 आता है, एक बार फिर 0 आता है, एक बार 5 आता है, फिर 0, फिर 5, इस प्रकार 0 5 0 5 आता ही चला जाता है। तो हम यहाँ पर 5 की टेबल देखकर पता कर सकते हैं कि इसके लास्ट में क्या होना चाहिए। तो इसके लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि किन नंबर्स के अंदर 2 का भाग, किन में 3 का भाग, किन में 4 का डिवाइड, किसी में 5 का डिवाइड होगा। तो उस नंबर की हम पहचान कर सकते हैं। ये हमें बहुत ही काम के नुस्खे हैं, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ट्रिक्स हैं। इन ट्रिक्स को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आप बार बार टेबल में हर एक का भाग लगा के देखेंगे, समय बहुत ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा अभी 4 और
5 का। इसके बाद हम बात करते हैं 6 के लिए कि 6 से आप देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि इसका ये जो नंबर है या 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मान लीजिए 6 से डिवाइड का रूल क्या है। 6 से डिवाइड का रूल ये है कि लास्ट में जो नंबर आपका नंबर है, जो नंबर है वह 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। 2 और 3 दोनों से वह नंबर अगर डिवाइड है, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वह नंबर यदि 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, मान लीजिए आपका नंबर है 12, तो 12 को देखिए आप, 12 आपका 2 से डिवाइड भी होता है और 3 से डिवाइड भी होता है। कुल मिला के जो इसके फैक्टर है, प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो यह आपका 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम इसे प्राइम फैक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, तो जिन नंबर्स में उनके प्राइम फैक्टर का डिवीज़न हो जाता है तो उसका भी कंप्लीट डिवीज़न उसके अंदर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए और हम निकाल लेते हैं 48 क्या 6 की टेबल में आता है क्या यह 2 से डिवाइड है, तो यस 2 से डिवाइड। क्या यह 3 से डिवाइड है, तो यस वह 3 से भी डिवाइड होगा। यदि वो 6 से डिवाइड है तो 3 से भी डिवाइड होगा, वह डेफिनेट। 3 से आप भाग लगाएंगे एक बार और यहाँ पर 6 बार भाग चला जाएगा। तो कुल मिला के जो नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है वह फाइनली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखकर पता कर सकते हैं। यदि कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो फाइनली वह 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, चाहे वह सम नंबर ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार हम देखकर पता कर सकते हैं। तो यहाँ 6 तक का ही पर्याप्त है। इसके बाद हमारा एक और नेक्स्ट स्पेशल ट्रिक बनता है कि आप थोड़ा सा यह ध्यान रखें, इवन और ऑड का बहुत ही ज़्यादा यहाँ रोल होता है। इवन और ऑड का दोनों जगह बहुत काफ़ी रोल होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर यदि इवन है 2 4 6 8 इस प्रकार के नंबर हमारे इवन नंबर है। लास्ट में यदि ये नंबर पाए जाते हैं तो वह इवन नंबर कहलाता है। तो इवन नंबर जिनके लास्ट में वो सारे नंबर इवन है, तो लास्ट डिजिट जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट आपकी 2 4 6 8 या 0 हो, वे नंबर आपके इवन नंबर कहलाते हैं। तो जब भी आप 2 से देखेंगे किसी संख्या में, मान लीजिए आपके पास लिखा है 2 3 5 1, तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या यह नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर यह नंबर ऑड नंबर है, तो कभी भी इवन नंबर की टेबल के अंदर यह नंबर नहीं आएंगे। तो इसके अंदर 2 से भाग नहीं जा सकता, इससे 4 से भाग नहीं जा सकता, इसमें 6 से भाग नहीं जा सकता, इसमें 8 से भाग नहीं जा सकता, इससे 0 से भाग, 0 को छोड़ दीजिए, तो इनसे भाग नहीं जा सकता। यदि 2 से नहीं जाएगा तो 4 से नहीं जाएगा। कुल मिलाकर इवन नंबर का भाग हमेशा इवन नंबर में ही जाता है। इवन नंबर का भाग इवन नंबर में ही जाता है। इवन नंबर से इवन नंबर ही डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि इवन टू इवन ही डिवाइड कर सकते हैं हम हमेशा। इवन टू इवन आप लिख लीजिए इसको, इवन से इवन डिवाइड होता है। इवन से इवन नंबर ही डिवाइड होता है। इवन से इवन नंबर ही डिवाइड होता है। और नंबर 2 बात है ओड। ओड नंबर से ओड और इवन एंड इवन दोनों डिवाइड हो सकते हैं। किसी भी ओड नंबर से ओड नंबर भी डिवाइड हो सकता है और इवन नंबर भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन इवन नंबर से हमेशा इवन नंबर ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर इन 4-5 ट्रिक के माध्यम से आप देखकर पता कर सकते हैं कि किसके अंदर किसका भाग देना है। तो फिर से अगेन हम हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उससे पहले अभी हमने काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रिक्स देखी कि किस प्रकार से आप नंबरों को देखकर पता कर सकते हैं कि इसमें किस संख्या का भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। यहाँ पर 90
इसके अंदर हमने 2 से डिवाइड किया था 45 टाइम। अब यहाँ पर 5 आ चुका है। हमने अभी ट्रिक में देखा, हमने सीखा कि यहाँ पर 5 है, इसके कारण से यह आपका एक ओड नंबर होता है। और ओड नंबर अगर है तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, किसी भी इवन नंबर का भाग नहीं जाएगा। इसके अंदर जो भाग जाएगा फाइनली वो यह नंबर आपका कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो इसके अंदर अब भाग जाएगा, इवन का तो नहीं जाएगा, अब इसमें भाग जाएगा किसी भी ओड नंबर का। तो ओड नंबर देख लीजिए, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 3 का रूल देख लीजिए, क्या यह 3 से डिवाइड हो सकता है? तो 4 और 5 होता है 9। अगर 4 और 5 का 4 + 5 = होता है 9, तो क्या 9 3 से डिवाइड है? तो हम कह सकते हैं कि 9 जो है 3 से डिवाइड है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह इससे डिवाइड हो जाएगा 3 से एक बार और यहाँ पर 5 टाइम, फिर 3 से यहाँ पर 5 टाइम, फिर 5 से 1। तो इस प्रकार से इसके जो प्राइम फैक्टर है 90 के वो हमें मिले 2 × 3 × 3 × 5, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। वह कह रहा है कि एग्जाम्पल के अंदर कि इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, यह बताइए। तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, एक 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बन रहा है और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जब भी आप जिस भी नंबर के का रूट फाइंड करेंगे या उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होती है जिसका रूट निकल आता है, और जिस नंबर का रूट नहीं निकलता वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप उस नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल कर यह पता कर सकते हैं कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यदि उस नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर आपको पेयर मिल जाते हैं, जैसे यहाँ 3 का पेयर मिल गया, यहाँ 2 का पेयर नहीं मिला और यहाँ 5 का पेयर नहीं मिला, तो 1 5 और 1 2 यहाँ पर सिंगल है, तो यह पेयर के फॉर्म में नहीं लिखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है यहाँ पर इज 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर क्या 2352 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। यहाँ पर आपसे यह कह रहा है कि 2352 2352 क्या आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। नंबर 2 बात आती है, यदि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यदि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसमें क्या कमी रह गई है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए। तो हमें उस कमी को दूर करना है, और वह कमी कैसे फाइंड की जाती है अभी हम समझते हैं इसके अंदर। फिर जो कमी दूर करने के बाद आप जिस नंबर से गुणा या भाग करेंगे, वह करने के बाद जो नया नंबर आएगा वह नया नंबर का आपको रूट फाइंड करना है। तो इस प्रकार आपको 2 से 3 क्रम में इसे पूरा करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस प्रकार के सवालों को समझा कैसे जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है, और एक छोटे से एक अलग से मैं एग्जांपल यहाँ पर सेट करता हूँ, उसके माध्यम से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 180 180 हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैं इस नंबर को देखना चाहता हूँ क्या यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमने 2 से भाग लगाया 90 बार, 2 से 45 टाइम, 2 से 15, सॉरी फिर वही गलती कर दी हमने यहाँ पर, 2 से 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, कुल मिला के इसके जो प्राइम फैक्टर मिले वह मिले 180 के, हमें 180 के प्राइम फैक्टर मिलते हैं हमें 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो इस प्रकार से हमें 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5 और 5 से 1 ये हमें मिल जाते हैं। अब इसे थोड़ा सा एनालिसिस पे लाइए आप।
इसका एनालिसिस करते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें बनती है। कोई भी नंबर है, वह नंबर यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो पता कैसे चलेगा, हम उसके यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसके यहाँ पर पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक 2 का पेयर बन चुका है, यहाँ एक 3 का पेयर बन गया है, लेकिन हमें पेयर में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर 5 सिंगल है, यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर 180 के अंदर जब हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर के अंदर 5 सिंगल मिला, 2 आपका पेयर में मिल गया और 3 आपका पेयर में मिल गया, 5 का यहाँ पर कोई पेयर नहीं बना है। तो इसका अर्थ है कि ये 5 आपके पास एक्स्ट्रा है। 5 क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 5 आपका एक्स्ट्रा है। आप कह सकते हैं कि 5 यहाँ पर ज़्यादा है। आप इस 5 को यदि हटा देते हैं, यदि आप 5 को यहाँ से हटा देते हैं तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। तो हमारे पास इसकी 2 कंडीशन बनती है। इसकी 2 परिस्थितियों में हम इसे देख सकते हैं। हम इसे देख सकते हैं डिवाइड की कंडीशन में भी और मल्टीपल की कंडीशन में भी। यदि आप 5 को हटाना चाहते हैं इस नंबर से, इस प्राइम फैक्टर से इस 5 को रिमूव करना चाहते हैं, इस 5 को यहाँ से आप रिमूव करना चाहते हैं, आप हटाना चाहते हैं और 2 और 3 का ही पेयर रहे, तब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। तो आप पहली कंडीशन में इस 5 को यदि हटाना चाहते हैं तो 180 में आप 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड इसे कर दीजिए। इस 5 के बाद मैं कर रहा हूँ, जिस 5 को हमें यहाँ से हटाना है, यही 5 तो हमें तकलीफ दे रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने दे रहा है इसको, क्योंकि ये 5 पेयर में नहीं है। तो इस 5 को हटाना है। इस 5 को हटाने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है डिवाइड का। आप इसको 180 से, इस 180 से डिवाइड कर दीजिए। 180 से आपने 5 को 5 से डिवाइड किया तो 5 से ये हो गया आपका 3 टाइम, बचता है 3, 36। क्या 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हम कह सकते हैं कि 36 जो है आपका 6 का स्क्वायर है। 6 इंटू 6 अगर हम लिखते हैं तो 36 आता है, मतलब आपका 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और आप इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि 36 में 2 का भाग लगाया 18, 2 से भाग लगाया 9, 3 और यहाँ पर 3 से अगेन। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आपको एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर यहाँ पर मिल जाता है। तो यह आपका एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर, आपका 5 इसके अंदर से गायब हो चुका है। तो आपने यहाँ पर 180 को जब 5 से भाग दिया तो जो आपके पास फाइनली आंसर आया वह आया 36। तो आपका जो 36 है वह फाइनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब मैं सेकंड मेथड की तरफ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ से 5 को रिमूव नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था मान लीजिए, तो हम हमारे हिसाब से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया गया है स्मॉलेस्ट मल्टीपल, आपको यहाँ पर मल्टीपल के माध्यम से करना है, मतलब आपको डिवाइड की मेथड नहीं चुनना है। किसी सवाल में आपको डिवाइड दे दी जाएगा, इसी क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट मल्टीपल की जगह लिख देते हैं स्मॉलेस्ट डिवाइड नंबर। तो आप यहाँ पर फिर डिवाइड की प्रोसीजर पर जाएंगे और जो मैंने प्रोसीजर बताई वह करना होगी। और इसके बाद अगर यहाँ पर लिखा है मल्टीपल तो हम जाते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ है कि हमें यहाँ पर एक 5 और बढ़ाना है, एक 5 और बढ़ाना है। तो एक 5 और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यह करना होगा कि हम 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका हो जाएगा यहाँ पर 900। और जब आप 900 का, जब आप 900 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको 2 इंटू 2 इस प्रकार से मिल जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर में आपको इस प्रकार से मिल जाएगा 5 इंटू 5। तो आपको एक 5 और यहाँ पर आ जाएगा। यह आपका 5 जो है 900 के प्राइम फैक्टर के अंदर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, या तो डिवाइड कीजिए या फिर मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से वह प्रक्रिया को करेंगे कि हमें करना क्या है। अभी हमने इसका बेसिक समझा यहाँ पर कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है और किस प्रकार से इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की
तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है उसी का नंबर लेकर यही प्रोसीजर को डबल से दोहराते हैं। इस प्रकार के सवाल आपको 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था, 2 3 5 2। हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 1 यहाँ पर 7 टाइम, 2 से एक बार, फिर 2 से एक बार, फिर आपका 1 बच गया यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 15। तो यहाँ पर 15 में जब आप भाग लगाएंगे तो 7, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा तो आपका 6 टाइम। ठीक है, 12 हो चुका है, वहाँ पर 12 हो गया। अब यहाँ 2 से डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ 5 टाइम, फिर हमारे पास 1 रिमेन बचता है, फिर रिमाइंडर 1 को लेकर आप इधर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 17। तो यहाँ पर आप जो है इसे 8 टाइम लिख सकते हैं, 8 बार भाग चला गया आपका, फिर बचता आपके पास वापस 1, फिर 8 टाइम भाग चला जाएगा। फिर आप 2 से प्रक्रिया से गुजरते हैं, 2 दूना 4, ये 9 टाइम और ये 4 टाइम। फिर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, यहाँ पर 7 टाइम। यहाँ आके अपनी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि यहाँ पर 7 आ चुका है, और 7 आ गया इसका मतलब यह आपका एक ऑड नंबर हो चुका है। अब ऑड नंबर है तो किसी भी इवन नंबर का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, तो हमें इसमें भाग देने के लिए किसी ऑड नंबर की ही ज़रूरत होगी। तो हम 2 से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जस्ट लगा हुआ एक ऑड नंबर मिलता है 3। तो 3 का रूल हम देखते हैं कि क्या यह 3 से डिवाइड होगा। तो 1 + 4 + 7 हम लिख सकते हैं, 1 + 4 + 7, इसे जोड़ते हैं 4 और 1 5 और 7 12, मतलब 12 हमारे 3 के टेबल में आता है। तो हम यहाँ से 3 को कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 से 4 टाइम, यहाँ पर फिर बच गया आपके पास 2, यहाँ पर बचता है 2, तो यहाँ हो जाएगा 9 टाइम। फिर यहाँ पर 49 आ चुका है, 49 4 और 9 को जब ऐड करेंगे, 9 और 4 को ऐड किया, 4 + 9, मतलब यहाँ पर होता है 13। तो यह 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, 13 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ से फिर हम हमारा रास्ता चेंज करेंगे, फिर एक नई नंबर की तरफ जाएंगे। तो नया नंबर 3 के बाद ट्राई करते हैं 4। तो 4 का डिवाइड हमने अभी कहा कि किसी भी इवन का इसमें डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऑड नंबर है 49, इसके अंदर इवन का डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 के बाद 5। तो 5 के रूल ये कहता है कि 5 के लिए डिवाइड होने के लिए 0 लास्ट में या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 और 5 दोनों नहीं है, तो 5 भी हमारा कटता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6 की तरफ, 6 से भी हमारा इवन है, इवन की तो बात हम करेंगे नहीं। 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो 7 की टेबल में 49 आता है और 7 टाइम, 7 से 7। तो यहाँ फाइनली हम लिख सकते हैं, फाइनली हम इसको लिख सकते हैं इसके फैक्टर के रूप में या इसके प्राइम फैक्टर के रूप में। 2 3 5 2 के प्राइम फैक्टर हमारे पास बनते हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 4 बोलते कुछ है और लिख कुछ देते हैं। यह 2 हमारा 1 2 3 4 टाइम आ चुका है और 3 1 टाइम है, यह 3 1 टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट 7 × 7, तो 7 हमारा 2 टाइम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पिछला जो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया था उसके जैसा ही एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 कि यहाँ पर इसमें कमी क्या है। हम पेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 7 का बन गया। अब यहाँ पर कमी क्या है? कमी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए हमें सबसे पहली शर्त है कि इसके फैक्टर जो है वो सारे पेयर में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक फैक्टर बचता है 3 जो कि पेयर में नहीं है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो 3 को इसके अंदर एक 3 और बढ़ाना है या इस 3 को रिमूव करना है। यदि रिमूव करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे इसके अंदर, और यदि इसके अंदर 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यह आपका 3 रिमूव हो जाएगा। और यदि आप 3 यहाँ पर एक पेयर में और लाना चाहते हैं तो यह दोनों तरीके आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर, आपका यहाँ पर लिखा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर मतलब हमारा यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा। हम 3 से इसको गुणा कर देते हैं। जब हम 3 से इसको मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आएगा 2 3 5
2 इंटू 3। जब इस टाइप से आप इसे लिखेंगे 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना आपका 6 होता है, 5 तिया 15 होता है, बचता है यहाँ पर 1, 3 तिया 9 और 1 10 और 3 दूना 6 और 1 7। यह आपका आ गया 7056। 7056 जो है इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको फाइनली यहाँ पर 3 मिल जाएगा। हम कर देखते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना। इसके बाद मैं इसे क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ। फिर से एक बार मल्टीप्लाई को मिला लेते हैं। 6, 3 5 15, 3 से 5 15, 1 टाइम 1 रिमाइंडर, 3 तिया 9 और 1 10 और 3 दूना 6 और 1 7। चलिए हम इसे हटाकर फिर से इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि कहा गया है कि प्राइम फैक्टर निकालना है। और प्राइम फैक्टर निकालना इसलिए है क्योंकि हमें रूट भी फाइंड करना है न्यू नंबर का। तो यह हमारा आ गया है न्यू नंबर। इसे हम कह सकते हैं कि यह हमारा न्यू नंबर है। इस न्यू नंबर का हम रूट भी फाइंड करेंगे। 7056 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम, 2 पंजे 10, 2 बार 8 बार, फिर 2 से 1 टाइम, 7 टाइम, 6 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से 8 टाइम, 8 टाइम, 2 टाइम, 2 से 4 4 1, फिर यहाँ पर 3 से 3 1, उसके बाद यहाँ पर 4 7, फिर 3 से 4, फिर 9, फिर यहाँ पर 7 7 7 1। अगर इसके हम प्राइम फैक्टर देखें तो यहाँ पर एक 2 की पेयर, 2 की पेयर, एक 3 की पेयर और एक 7 की पेयर मिल जाती है। तो इस प्रकार से पहले हमें मिली थी एक 2 की पेयर, एक 2 की पेयर और एक 7 की पेयर। तो यहाँ पर 2 की पेयर, 2 की पेयर, 7 की पेयर और 1 और 3 हमें जो कम हो रहा था, यहाँ पर कमी थी जिसकी, वह भी हमें प्राप्त हो चुका है। तो कंप्लीट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हमारा जो रूट है इसका वह होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 की फॉर्म में इसे गुणा कर लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुणित 7, 12 7 84, 84 आपका फाइनली यहाँ पर आता है 84, जो कि इसका स्क्वायर रूट होगा। फाइनली इसका जो आंसर होगा वो होगा 84। तो हमें एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना है इस रूट को लाने के लिए। सबसे पहले हमने उस नंबर को फाइंड किया कि किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, तो वह नंबर हमें मिला इसके प्राइम फैक्टर के अंदर कि एक पेयर हमारे पास कम था। तो 3 को पेयर बनाने के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया 3 का, हमें यह 7056 मिल गया। 7056 के अंदर हमने फिर इसका प्राइम फैक्टर किया। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमने प्राइम फैक्टर के पेयर बनाए, इनके पेयर बनाकर इनका मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ फाइनली हमें 84 प्राप्त होता है। तो यह इसका रूट है। हम इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 6 को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो यह आपकी एक बहुत ही बढ़िया मेथड है और इस मेथड से आप प्राइम फैक्टर की मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वह एग्जाम्पल नंबर 7 है और वह भी इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल नंबर जो 7 देखने वाले थे वह हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। यह पार्ट की लेंथ काफ़ी हो चुकी है और हम थोड़ा सा डीप में पढ़ना पसंद करते हैं और आपको भी डीप में पढ़ाना पसंद करते हैं, ताकि मैथमेटिक्स का कोई छोटी सा बेस या कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, क्योंकि वही छोटी सी चीज़ आपको उस बड़े सवाल को करने में दुविधा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। तो हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर दें। हम चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में इतने स्ट्रांग हो जाओ कि देखकर ही पता कर लो कि इसमें किसका भाग जाना है, किसका नहीं जाना है। इसलिए हम थोड़ा सा समय स्टार्टिंग में ज़्यादा देते हैं। आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, हमारा स्तर अलग है, आपका स्तर अलग है। तो आपके स्तर पर आकर ही हमें पढ़ाना होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, वो दिक्कतें हम आपके दूर कर दें। तो इस प्रकार से मैंने आपका यहाँ पर 3 एग्जाम्पल भी कंप्लीट करवा दिए और अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। यदि इस प्रकार के वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए काफ़ी सारा
मटेरियल तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं और आपके लिए लेक्चर तैयार करके ऑनलाइन फैसिलिटी देते हैं ताकि आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बन सके। थैंक यू वेरी मच।